उसके साथ करुणा, उसके प्रति दया। अगर आपके जीवन में श्रद्धा आ जाए, प्रेम आ जाए, स्नेह आ जाए, उस करुणा आ जाए, आपका जीवन देव जीवन हो जाएगा। इस जीवन को भंजाओ कौन चीज में? सेवा में और साधना में। साधना का मतलब होता है इंद्रियाणां निरोधेन राग द्वेष क्षयेन च अहिंसया च भूतानां और तत्वाय कल्पते। मन इंद्रियों को संयत रखो, विषय वासनाओं का धीरे धीरे त्याग करो, सारे दुर्व्यसनों को छोड़ो, दुराचरणों को छोड़ो। सब जगह परमात्मा ही बैठा है, इसलिए अहिंसा भाव को धारण करो। मैं विनाशी शरीर नहीं, मैं अविनाशी चेतन आत्मा हूं, उस आत्मा का अनुसंधान करो। यह है साधना। साधना से हमें आध्यात्मिक शांति मिलेगी और सेवा से समाज में हमको सम्मान मिलेगा। जिस दिन आपका बाह्य जीवन सम्मानित हो जाए और आंतरिक जीवन अविचल शांतिमय हो जाए, उस दिन आपका जीवन धारण करना धन्य हो गया, मानव जीवन होना धन्य हो गया। आज आपका मानव जीवन सफल हो गया। इसी काम के लिए मानव जीवन मिला है। इस मंच पर मैं आया उद्घाटन सत्र में, सबसे पहले भाई और बहनों को सामने लिया। मानव जीवन की महिमा और गरिमा, इसकी तरफ आप लोगों का ध्यान खींचने के लिए मैंने प्रयास किया। सारे लोग मानव जीवन की गरिमा और महिमा को समझो, फिर मानव जीवन के आचार संहिता को समझो, मानव जीवन के आध्यात्मिक उद्देश्य को समझो और अपने भौतिक जीवन को सम्मानित और आंतरिक जीवन को अविचल शांतिमय बना करके। कैसे बनेगा? आज तो केवल सूत्र हुआ है, कल से उन सूत्रों का विश्लेषण होगा, उन सूत्रों का भाष्य होगा। हमारे वैदिक काल से लेकर के तमाम दर्शन काल तक सारे मनुष्यों ने सूत्र में कहा है। वेद के सूत्र हैं, उपनिषद के सूत्र हैं, ब्रह्म सूत्र हैं, गौतम के सूत्र हैं, पतंजलि के सूत्र हैं। बाद में उसका हम लोग भाष्य करते हैं। तो आज मैंने केवल सूत्र दिया है, कल से समय स्वास्थ्य अनुकूल रहने पर उन सूत्रों का भाष्य होगा। आप लोग अगर मेरे विचारों को जीवनोपयोगी समझते हैं, अगर समझते हैं कि हमारा भौतिक जीवन मंगलमय होगा, आध्यात्मिक जीवन अतिशय आनंदमय होगा, अगर ऐसा कुछ आसार दिखता है तो आप लोग निश्चित आएंगे। अगर कुछ नजर नहीं आता है तो बेकार समय काहे के लिए बर्बाद करोगे? तो कल से कोई नहीं आना। नहीं, कुछ भी दिखाई पड़ता है कि जीवन में अच्छाइयाँ आ सकती हैं तो निश्चित आप लोग जितनी उपस्थिति में हो, एक आदमी नहीं है कोई कहने वाला बैठ जाओ। ये जो आपके हृदय में सत्संग के प्रति आस्था है, कहीं से कोई सुर गुर की आवाज नहीं आवाज नहीं आती है। बूढ़े को तो छोड़ दो, वृद्धाओं को छोड़ दो, छोटी छोटी जो बच्चे और बच्चियां बैठे हुए हैं, मालूम पड़ता है समाधि लग गया उसको। ऐसा समाज तो बहुत कम देखने को मिलता है। इसी मानसिकता से आप लोग एक तो सुबह 4 बजे से 5 बजे तक जो हमारी दिनचर्या है इस मंच की, 4 बजे से 5 बजे तक सामूहिक ध्यान इसी पंडाल में, फिर 5:15 बजे से 6:15 बजे तक आसन और प्राणायाम। हमारे जीवन की सारी समस्याओं का समाधान ले कबीर विचार मंच आया। सभी भाई बहनों का शरीर स्वस्थ हो, इसके लिए आसन और प्राणायाम। सभी का मन उद्वेग रहित हो, इसके लिए ध्यान। और हर दिशा आपका आलोकित हो, उसके लिए ज्ञान। ज्ञान के लिए संग और स्वाध्याय, शरीर के लिए आसन और प्राणायाम, और मन स्थिति को ठीक करने के लिए ध्यान। इस सारी समस्याओं का समाधान इस मंच से होगा। 4 से 5 तक ध्यान। प्रशिक्षक हमारे वयोवृद्ध संत श्री जिज्ञासु जी। ऐसे मैंने असंग जी को आने के लिए कहा है, अगर नहीं तो हमारे प्रिय राजू परदेसी जी 5:15 बजे से 6:15 बजे तक बहनें अपने कक्ष में, भाई लोग अपने कक्ष में आकर के आसन और प्राणायाम करें। बिना दवा का निरोग जीवन जीना चाहते हैं। हम लोग आज दवा ले रहे हैं, क्या है? पहले असावधानी कुछ हो गई, अभी से सावधान हो जाओ। पतंजलि ने कहा है, हे यंग दुखम अनागतम, अनागतम दुखम हेयम। जो दुख नहीं आया है
आसन और प्राणायाम करके दुख को वहीं रोक दिया जा सकता है। जो दुख आ गए हैं फिर भी आसन प्राणायाम करो, धीरे धीरे रोग क्षीण होगा और आने वाला रोग रास्ते में रुकेगा। पतंजलि का सूत्र ही है हेयम, हनन करने योग क्या, तो अनागतम दुखम। जो दुख आया नहीं है वो हनन करने योग्य है आसन और प्राणायाम से। तो 4 से 5 तक ध्यान और 5:15 से 6:30 बजे तक आसन और प्राणायाम, और उसके बाद फिर 7 बजे से जाप, ध्यान, प्रार्थना, सदग्रंथ पाठ, एकदम अध्यात्म रस से ओतप्रोत। प्रिय राजू परदेशी जी, ब्रह्मचारी मिथिलेश जी और भी गायक आ गए हैं, आ रहे हैं, उनके गायनों को सुनेंगे, फिर सूक्ष्मतम विचारों को सुनेंगे। आज के इस उद्घाटन सत्र में इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोगों के मंगलमयी जीवन की कामनाएं करते हुए अपनी बातों को विराम दे रहा हूं।